गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 8, जो कि आपके यूपी टीजीटी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 141। लो हाउ हेलो द फाइंड स्पीक्स विद इन हिम हु सेज। किसने कही है इस लाइन को? ओलिविया ने, वोयला ने, मारिया ने और सीनो ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मारिया ने कहा है लो हाउ हेलो द फाइंड स्पीक्स विद इन हिम। एक्सप्लेनेशन देखिए। मारिया ने इस कोट को, विलियम शेक्सपियर का प्ले है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की ये कोट है, मारिया करेक्टर कहती है। मारिया ने इस लाइन को कहा है सर टोबी वेल्स को एक्ट थर्ड सीन 4 में। कन्वर्सेशन अबाउट मालवोलियो। मालवोलियो के बारे में बात हो रही है मारिया और सर टॉबी वेल्स के बीच। तभी मारिया इस लाइन को कहती है लो हाउ हेलो द फाइंड स्पीक्स विद इन हिम, एक्ट थर्ड सीन 4 में। क्वेश्चन नंबर 142। शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, डार्क कॉमेडी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लफ्ट लिवर लॉस्ट और मेजर फॉर मेजर किस टाइप की कॉमेडी है, या ये किस कॉमेडी का एग्जाम्पल है। लफ्ट लिवर लॉस्ट एंड मेजर फॉर मेजर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडी मैनर है, मच एडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 143। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के प्ले को ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड? स्पेंसर, टी.एस. इलियट, टॉलस्टॉय, ड्राइडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय ने कहा है विलियम शेक्सपियर के प्ले को ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड। क्वेश्चन नंबर 144 is distinguished as that type of parody which imitates in a sustained way both the elaborate form and the ceremonious style of the epic genre, but apply it to narrate at length a commonplace or trivial subject matter. किसकी बात हो रही है? मॉक एपिक की, एनल्स की, बर्लेस्क की या नन की? मतलब ये एक प्रकार की पैरोडी है जो इमिटेट करती है, कॉपी करती है एपिक जनरी के एलिबरेट फॉर्म को और सेरेमोनियस स्टाइल को कॉपी करती है, बट ये अप्लाई होती है एक कॉमन प्लेस पर या ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर पर। एक तुच्छ सा सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको नरेट करती है, उस पर अप्लाई होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉक एपिक है। मॉक एपिक एक प्रकार की पैरोडी है जो इमिटेट करती है एपिक जनरी के स्टाइल को, एपिक जनरी के एलेबोरेट फॉर्म को और सेरेमोनियस स्टाइल को कॉपी करती है, लेकिन ये नरेट करती है कॉमन प्लेस और ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 145। शेक्सपियर्स पायरेमस एंड थिस्बी सीन इन। शेक्सपियर का पायरेमस एंड थिस्बी सीन है, ये किस प्ले में आता है? मिड्समर नाइट ड्रीम में, एज यू लाइक इट में, विंटर्स टेल में या नन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट ड्रीम में आता है ये सीन। पायरेमस एंड थिस्बी सीन आता है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, इसी प्ले में आता है ये सीन। क्वेश्चन नंबर 146। इज एन एलिमेंट इन अ वर्क टिपिकली सेट इन द पास्ट that cannot be included in that time because it did not exist? Anachronism, denouement, allegory या none?
बताना है, एलिमेंट है वर्क में, वर्क का एक एलिमेंट है और इसकी सेटिंग होती है पास्ट में, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता उस टाइम में क्योंकि वो उस टाइम अस्तित्व में ही नहीं था। किसकी बात हो रही है? एनाक्रोनिज्म की, डिनोमिनेंट की, अलेग्री की, अनंत की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी और टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एनाक्रोनिज्म की बात हो रही है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एनाक्रोनिज्म एक एलिमेंट है वर्क में, इसकी सेटिंग होती है पास्ट में, दैट नॉट बी इंक्लूड इन दैट टाइम, उस टाइम में इसको शामिल नहीं किया सकता क्योंकि उस टाइम वो अस्तित्व में था ही नहीं, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर में ब्रूटस इज रीडिंग अ बुक विद अ स्पाइन एंड पेजेस दैट वुड नॉट बी इन्वेंटेड फॉर सेंचुरीज। जूलियस सीजर प्ले में ब्रूटस एक किताब पढ़ रहा होता है विद स्पाइनिंग पेजेस के साथ, जो कि उस सेंचुरी में इन्वेंट हुआ ही नहीं था। जब रियल इवेंट हुआ था जूलियस सीजर का, उस समय बुक का इन्वेंट या पेजेस का इन्वेंट हुआ ही नहीं था, लेकिन शेक्सपियर ने अपने प्ले जूलियस सीजर में ब्रूटस को किताब पढ़ते हुए दिखा दिया। तो ये एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, अ क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर, घंटा बजाती हुई घड़ी, ये मेंशन है एक्ट 2 और सीन फर्स्ट में जूलियस सीजर प्ले में ही। अब देखिए, जब रियल इवेंट हुआ था जूलियस सीजर का रियल इवेंट हुआ था, उस समय घड़ी का भी इन्वेंट नहीं हुआ था, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले जूलियस सीजर में घड़ी को भी दिखा दिया है। तो एनाक्रोनिज्म का उदाहरण है। ये तो लिटरेरी वे में हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे रामायण है, जब रियल इवेंट हुआ था रामायण का, उस समय मोबाइल नहीं था। अब आज के रामायण में अगर सीरियल बनता है, आज के रामायण में अगर मोबाइल का यूज़ दिखा दे तो वो एनाक्रोनिज्म का उदाहरण हो जाएगा। तो जिस समय जो अस्तित्व में नहीं था उसको आज शामिल कर देना, यही एनाक्रोनिज्म या काल भ्रम का उदाहरण है। तो ये उदाहरण भी याद रखिएगा, जूलियस सीजर प्ले में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 147, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, वर्ड्सवर्थ या बेन जॉनसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 148, हु इज रेफरिंग टू मैकबेथ एज द डेड बूचर इन द प्ले। कौन कहता है मैकबेथ को डेड बूचर प्ले में? डंकन, लेडी मैकबेथ, मैल्कॉम, डोनाल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैल्कॉम कहता है मैकबेथ को डेड बूचर मैकबेथ प्ले में। क्वेश्चन नंबर 149, वंस अगेन आई सी दीज हेड्स रॉ, हार्डली हेड्स रॉ, लिटिल रिलायंस ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड इज अ लाइन फ्रॉम। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की ये लाइन है? टिंटन अवे की है, लंदन 1802 की है, द प्रिल्यूड की है, या नन की है? वंस अगेन आई सी these heads rose, hardly heads row, little lines of spotty wood run wild। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंटन अवे की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 150, विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की ये लाइन है? आपको बताना है। इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स अप द टुमल्टस ब्रुक ऑफ ग्रीन हेड गाइल, मैथ्यू, टू अप्रैल मॉर्निंग्स, माइकल, ओ टू ड्यूटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइकल पोएम की लाइन है, इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स अप द टुमल्टस ब्रुक ऑफ ग्रीन हेड गाइल। क्वेश्चन नंबर 151, who agree that Wordsworth was not a truly great poet? D.H. Lawrence,
राल्फ वॉल्डो इमर्सन, विलियम हैजलिट, सैमुअल टेलर कॉलरिज। कौन एग्री करता है कि वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हैजलिट। क्वेश्चन नंबर 152, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? मस्ट आई स्टैंड क्राउज अंडर योर टेस्टी ह्यूमर, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, एपिग्राम, इंटरोगेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरोगेशन है इस लाइन में, और ये लाइन ली गई है जूलियस सीजर से। क्वेश्चन नंबर 153, एंड सो sepultured in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die, is a line from जॉन मिल्टन की किस पोएम की लाइन है? ऑफ एजुकेशन, लाइसिडास, पैरालॉस्ट, ऑन शेक्सपियर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन शेक्सपियर की लाइन है। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन की पोएम है, सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 154, रिमार्क्स दैट। कौन रिमार्क करता है कि द डिस्ट्रक्शन एंड वेंजियंस डिपिक्टेड इन सैमसन अगोनिस्ट देन ड्रामेटाइज्ड अ काइंड ऑफ ऑसम रिलीजियस टेरर। सैमसन अगोनिस्ट के बारे में किसने ये रिमार्क दिया है? जॉन डाइडन, जॉन कॉफे, मैथ्यू अर्नोल्ड, डेविड लोवेंस्टिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड लोवेंस्टिन ने कहा है द डिस्ट्रक्शन एंड वेंजियंस डिपिक्टेड इन सैमसन अगोनिस्ट देन ड्रामेटाइज्ड अ काइंड ऑफ ऑसम रिलीजियस टेरर। क्वेश्चन नंबर 155, हम्बल रस्टिक लाइफ इज अ थीम इन द वर्क्स ऑफ। किसके वर्क की थीम रस्टिक एंड रस्टिक लाइफ है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की थीम है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 156, हु डिफाइन एग्नोसिस एज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स डिस्टिंक्ट बाय द पोएट फॉर गुड एंड बैड फॉर्चून। किसने डिफाइन किया है एग्नोसिस को और कहा है a change from the ignorance to knowledge producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune? प्लेटो, अरिस्टोटल, चौसर या नन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है एग्नोसिस को। क्वेश्चन नंबर 157, हु सेड दैट मिल्टन्स विविटा विस एनेमी ग्लो लाइक अ फर्नेस kept up to an uncommon fierceness by the force of art? कौन कहता है मिल्टन के बारे में? जॉन डायडन, अलेक्जेंडर पोप, ऑस्कर वाइल्ड या डॉक्टर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है मिल्टन को मिल्टन्स विवेटा विस एनेमी ग्लो लाइक द फर्नेस केप्ट अप to an uncommon fierceness by the force of art. Question number 158. A character is a literary element that serves as a contrast to the main character or the protagonist. एक कैरेक्टर है लिटरेरी एलिमेंट में जो सेवा देता है एक विपरीत, मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर के विपरीत वो सेवा देता है, या जो प्रोटैगोनिस्ट होता है प्रोटैगोनिस्ट के विरोध में होता है, विपरीत होता है। फॉयल कैरेक्टर है कॉन्फिडेंट, राउंड और फ्लैट कैरेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉयल कैरेक्टर होता है जो फॉयल कैरेक्टर होता है जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट होता है उसके विपरीत कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए फॉयल कैरेक्टर्स के, रोमियो एंड जूलियट प्ले में रोमियो एंड मर्क्यूसियो ये फॉयल कैरेक्टर का एग्जाम्पल है क्योंकि दोनों अपोजिट है। हैमलेट एंड लार्टेस, हैमलेट प्ले में ये दोनों
एग्जाम्पल है फॉयल करेक्टर के, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। जो मर्किसियो फॉयल करेक्टर है, लैटिस फॉयल करेक्टर है। मर्किसियो pragmatic and cynical view of love contrast with Romeo idealistic and passionate nature का होता है। Hamlet is introspective and melancholic, while जबकि Laertes is impulsive and eager to avenge his father's death। तो दोनों के कैरेक्टर अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 159, he followed the letter but not the spirit of the law, irony, simile, antithesis या climax। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 160, डिस्कसेस सैमसन बैकग्राउंड एंड डिस्क्राइब हिज वेरियस मिलिट्री अकॉम्प्लिशमेंट्स। क्वेश्चन कौन डिस्कस करता है सैमसन के बैकग्राउंड को एंड उसके वेरियस मिलिट्री अकॉम्प्लिशमेंट्स को? द कोरस, हरप्पा ऑफ गैथ, पब्लिक ऑफिसर या मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कोरस होते हैं, कोरस डिस्कस करते हैं सैमसन के बैकग्राउंड को और उसकी वेरियस मिलिट्री अकॉम्प्लिशमेंट्स को। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।